तो हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो रन पे। खाने में आज क्या बना है, ये सवाल तो हम सबका होता है। घर पे ये सवाल अक्सर बवाल मचाता है कि नहीं? क्योंकि खाना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है हमारी लाइफ में। खाना जब अच्छा मिले तो मिजाज भी बड़ा ही अच्छा रहता है और हमारे खाने के इसी प्लेट को सजाते हैं सब्जियां, उसी तरह से जिस तरह से वो बाग को सजाते हैं। जी हाँ, किचन गार्डन और किचन गार्डन में उगी हुई सब्जियां हम सबको ही काफी अच्छी लगती है। तो आज इन सब्जियों के ही कुछ खास अनोखी वैरायटीज की हम बात करेंगे। इटली से आई हुई एक खास सब्जी रोमानिस्को है। रोमानिस्को जिसको रोमन्स बहुत पसंद करते थे और इसकी बड़ी तारीफें किया करते थे, और तभी इसका नाम भी रोमानिस्को ही पड़ा। काफी हैरान कुन है ये सब्जी दिखने में। इट हैज फ्रैक्टल लाइक स्पाइरल पैटर्न्स। मान लो छोटे पहाड़ों का भंडार हो या तारों का भंडार, और दिखने में ये सब्जी सब्ज रंग की है, काफी सुंदर। ये सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि न्यूट्रिटिव भी है। इसको स्टीम करके या रोस्ट करके, भुन के या एज अ सैलड भी लिया जाता है। रोमानिस्को को रोमन कॉलीफ्लावर या रोमानिस्को ब्रोकोली भी बोला जाता है, और ये ब्रासिका फैमिली से बिलोंग करता है। रोमानिस्को सिर्फ खाने और दिखने में अच्छा नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। I mean, this vegetable is environment friendly. इस सब्जी को चाहिए कम पानी और कीड़ों से पेस्ट से लड़ने की भी काफी क्षमता है इसमें। रोमानिस्को लेट समर और स्टार्टिंग विंटर में अवेलेबल होता है। यूं तो ओरिजिन है इस सब्जी का इटली, मगर आज ये दुनिया भर में मशहूर है और इसको यूएस, फ्रांस, स्पेन, मेक्सिको में भी उगाया जाता है। इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से ये मुख्तलिफ कुजीन्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सैलड तो हम सबकी फेवरेट है ही, खासकर मूली। और मूली की तरह ही दिखने वाली एक सब्जी है स्लेरिक, जिसको टर्निप रूटेड स्लेरी भी बोलते हैं। क्योंकि दिखने में ना एक बीमार मूली की तरह दिखती है, क्योंकि इसका छिलका आउटर कवरिंग होता ही है इस तरह का कि आपको काफी अनयूजुअल, अजीब लगेगा। इसका रंग ब्राउन होता है बाहर से और काफी सारे रूट्स होते हैं बॉटम में। इसको नॉब रूटेड सिलरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका छिलका काफी नौबी, खुरदरा और रफ सख्त होता है। मगर बाहर से जितना ये सख्त दिखता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिटिव और मजेदार होता है। इसको एज ए सैलड यूज किया जाता है, या बुन के खाया जाता है, या सूप्स में, स्टीव्स में, या पूड़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसे पूड़ी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल और मुंह में पानी आने लगा है कि नहीं? मजेदार तो है ही ये सब्जी, साथ में विटामिन सी और विटामिन के रिच भी है, और फाइबर भी काफी मिकदार में है, जो हाजमियत को इम्प्रूव करता है, सूजन को कम करने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इस सब्जी का ओरिजिन है मेडिटेरेनियन रीजन। वहां के लोग इसको सदियों से उगाते आ रहे हैं, और ये सब्जी ज्यादातर उगती है सर्द इलाकों में, जहां की मिट्टी भी अच्छी गीली होती है, वेल ड्रेन्ड होती है। इसको लेकिन उगने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। यूरोप की अगर बात करें, यूरोप में खासकर फ्रेंच और जर्मन वालों का है ये स्टेपल फूड, रोजमर्रा की गिज़ा। अपने कुजीन्स में भरपूर इस्तेमाल करते हैं वो इस सब्जी का। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा,
आप सोच रहे होंगे ये सब्जियों के वेजिटेबल्स के टॉपिक पे मुझे सूरज की याद क्यों आई। वो इसलिए क्योंकि एक सब्जी सूरज के नाम पे भी है। जी हाँ, सनचोक्स। सनचोक्स जो बिल्कुल जिंजर अदरक की तरह दिखने में है, पतले छिलके वाले और नौबी खुरदरे दिखने में। इस वेजिटेबल वैरायटी का नाम सनचोक्स इसलिए है क्योंकि ये सनफ्लावर की ही एक वैरायटी का हिस्सा है। एक सनफ्लावर वैरायटी का है ये रूट स्टेम पार्ट। लेकिन सनचोक्स की भी बहुत सारी किस्में होती है जो दिखने में मुख्तलिफ होती है। कुछ की आंखें आईज होती है जैसे पटेटो में होती है, कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ नॉब्ड खुरदुरे। इसका फ्लैश खाने में बहुत ही जूसी, रसीला और क्रिस्पी होता है और स्वाद में मीठा, थोड़ा सा नट्टी फ्लेवर, मतलब अखरोट जैसा स्वाद आता है। यूं तो ये साल भर अवेलेबल रहता है, मगर मौसम बहार अर्ली स्प्रिंग में ये ज्यादा मिलता है। सनचोक्स का बॉटनिकल नेम है हीलियांथस ट्यूबेरोसस और कुछ निक नेम भी है इसको हमारी तरह, जैसे सन रूट, अर्थ एप्पल, जेरूसलम आर्टिचोक्स। इसको कच्चा या पका के दोनों तरीकों से खाया जा सकता है, फ्राई करके, बॉईल करके या सैलड के तौर पर या पूड़ी बना के इसको खाया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात आपको बताते चले कि सनचोक्स को पोटैटो ऑफ डायबिटिक्स भी बोला जाता है क्योंकि इनमें इंसुलिन होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर लेवल कम करता है। वाह, बहुत ही बढ़िया बात। इंसुलिन के साथ साथ फाइबर और पोटेशियम भी होता है इसमें और तभी ये हाजमियत के लिए भी काफी सही रहता है। सनचोक्स है देसी नेटिव वेजिटेबल नॉर्थ अमेरिका का और अब तो ये चाइना, फ्रांस, जर्मनी और भी कुछ कंट्रीज में उगाया जाता है। वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे इस सब्जी का बहुत उपयोग किया गया। हाय, मतलब हम बोल सकते हैं कि आलमी जंग भी सही है इसमें, है कि नहीं? वैसे जोक्स अपार्ट, अब जिस वेजिटेबल का मैं जिक्र करने जा रही हूँ इसको आप नो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके नाम में ही नो है। जी हाँ, बात होने वाली है नोपेल्स की, जिसको इंग्लिश में आमतौर पर प्रिकली पियर कैक्टस बोलते हैं क्योंकि अचार की ही तरह ये खट्टा और तीखा होता है। अब नाम से ही पता चलता है कि ये कैक्टस से ही कुछ वाबस्तगी रखता है। जी हाँ, ये एपनशिया फिकस इंडिका कैक्टस का हिस्सा है। उसके जो यंग पैड्स, मतलब जो पत्ते जैसे होते हैं, वही नोपेल्स कहलाते हैं। दिखते हैं ये कैक्टस की ही तरह मॉइस्ट, क्रंची, स्लिमी, पतले और कांटे भी लगे होते हैं। नहीं, खाने के वक्त जब इसको पकाया जाता है तब तो कांटे निकाले जाते हैं, वरना तो हर कोई खा के बोले कांटा लगा, उइमा उइमा। तो नोपेल्स मेक्सिको का स्टेपल डिश है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका का है ये देसी वेजिटेबल। 7 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा जमीन इस सब्जी के नाम पर है। नोपेल्स इतनी ज्यादा जमीन पर उगाई जाती है मेक्सिको में। ऐसा माना जाता है कि एज़टेक्स इस सब्जी के जूस का उपयोग करते थे बर्न्स को, मतलब कहीं पे जला हुआ हो और भी कई सारे रोग, उनका इलाज करने के लिए इसके जूस का इस्तेमाल किया जाता था और वो इसको पाक, सैक्रेड भी मानते थे। नोपेल्स को डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मतलब मोटापन कम करने में भी कारआमद माना जाता है और साथ में एंटीवायरल, वायरस से लड़ने और सूजन कम करने की भी सलाहियत इसमें पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। नोपेल्स को आप कच्चा, बॉईल करके, ग्रिल करके, सूप्स में, सैलड के तौर पर, जूस फॉर्म में या जैम बना के खा सकते हैं। वैसे किसी चीज को हम कैसे भी खाएं, आखिर में बस मजा आना चाहिए, है ना? खाओ दिस कोलरैबी, कोलरैबी, कोलरैबी जी,
जी, कोलराबी एक और खास यूनिक सब्जी जिसका टेक्सचर बनावट ब्रोकोली स्टम या कैबेज स्टम की तरह है और कैबेज पत्ता गोभी फैमिली से ही ये बिलोंग करता है। स्वाद में मीठा है। कोलराबी की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि ये बहुत कम टाइम में तैयार होता है। लगभग 50 डेज के बाद ही ये सब्जी तैयार होती है। मौसम बहार में ये सब्जी सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। कोलराबी को जर्मन टर्निप भी बोलते हैं। इसको रॉ या पका के लिया जाता है, मगर सबसे ज्यादा इसको पका के या अचार बना के खाया जाता है। यह सब्जी पोटेशियम, विटामिन सी, फाइबर का जबरदस्त सोर्स माना जाता है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है और कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स है इसके। ये वेजिटेबल सबसे ज्यादा यूरोप और एशिया में खाई जाती है और आपको बताते चले कि हिंदुस्तान के कश्मीर में ये काफी ज्यादा फेमस है। आप मान लो कि ये कश्मीरियों की जान और कश्मीरियों की पहचान है। कश्मीरी लोग तो इस सब्जी के बगैर खाना ही नहीं खाएंगे। कश्मीरी कुजीन्स का काफी अहम हिस्सा है ये और कश्मीरी में इसको मुंज हाक बोलते हैं। जी हाँ, मुंज होती है बीच वाला स्टेम पार्ट जो कि गोल होता है और यही वाला हिस्सा मीठा होता है, और हाक होता है लीव्स वाला हिस्सा जो कि ज्यादातर पका के ही खाया जाता है। अब जिस सब्जी की मैं बात करने वाली हूँ ये दिखने में काफी दिलचस्प है, काफी अनोखा लुक है इसका। क्या पता आप लोगों ने देखा हो, खाया भी हो इस सब्जी को, मगर मैंने तो पहली बार ही देखा। बट वाकई में काफी अनयूजुअल लुक है इसका, मान लो कॉइल जैसी है। इस सब्जी का नाम है फिडलहेड या ऑस्ट्रिच फर्न भी बोलते हैं इसको। ये सब्जी इंडिया, कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, अमेरिका और भी कई सारी कंट्रीज में फेमस है। आपको बता दें कि इंडिया के हिमालय के पर्वतों के तले रहने वाले लोगों की खास सब्जी कहलाती है ये, और यहाँ पे इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के मंडी एरिया में इसको लिंगाड़ बोलते हैं और यहाँ के लोग इस सब्जी का अचार बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की ही कुल्लू वैली में इसको लिंगरी बोलते हैं और यहाँ पे लिंगरी का अचार काफी फेमस है। हिमाचल प्रदेश की ही कांगड़ा वैली में इस सब्जी को लुंगडू बोलते हैं और यहाँ के लोग इसको पका के खाते हैं। फिडलहेड शेडी वुडी एरियाज जहां ज्यादा गर्मी, ज्यादा धूप नहीं होती और रिवर्स के दरिया के नजदीक वाले एरियाज में उगती है। फिडलहेड को अगर कच्चा या कम पका के खाया जाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है स्टडीज के मुताबिक, क्योंकि फर्न्स में अक्सर टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो कि जहरीले केमिकल्स बोलो होते हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। फिडलहेड ज्यादातर खुद ही उगते हैं जंगलों में, मगर कुछ लोग इस सब्जी को उगाते भी है, कल्टीवेट करते हैं। और ये सब्जी सीजनल डेलिकेसी है कनाडा के बहुत सारे एरियाज की, खासकर न्यू ब्रुंसविक की। सब्जियां जहां हमारे खाने को रंगीन बनाती है वहीं पे हमें बीमारियों से भी बचाती है। तो इन खास यूनिक सब्जियों में एक और खास सब्जी है केसावा। केसावा जिसको यूका, मैंडियोका, जूका रूट, कैसेबी और टेपियोक भी बोलते हैं। ओह कितने नाम है इसके, बड़ा ही नाम वाला है ये। नाम वाला क्यों नहीं होगा, अपनी खास क्वालिटीज की वजह से वाकई में ये नाम वाला ही है, क्योंकि ये वेजिटेबल ड्रॉट को, खुश्की को बर्दाश्त कर पाता है। कम जरखेज जमीन में भी ये उग पाता है और तो और पेस्ट से, कीड़ों से और प्लांट डिजीज से, बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति है इसमें। इनसे भी और ज्यादा जबरदस्त मजेदार बात इस वेजिटेबल की ये है कि इसको जमीन के नीचे लगभग 2 साल तक स्टोर किया जा सकता है बिना खराब हुए। केसावा 3rd लार्जेस्ट सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का, राइस और व्हीट, चावल और गेहूं के बाद।
सबसे ज्यादा ये सब्जी ग्रो होती है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, क्योंकि वहां की लंबी खुश्क सर्दियों को और समर की लगातार बारिशों को हाईली टॉलरेट कर पाता है। इंडिया में भी ये उगाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे ही इसको टेपियोका बोलते हैं। आपको बताते चले कि केसावा एक रूट वेजिटेबल है, मतलब केसावा प्लांट का ये रूट वाला हिस्सा है। बाहर से ये ब्राउन कलर का और अंदर से अंडे की तरह सफेद होता है और लंबा होता है स्ट्रक्चर में। केसावा काफी अच्छा सोर्स माना जाता है फाइबर का, विटामिन सी, थायमिन, फॉलिक एसिड, मैंगनीज और पोटेशियम का। मगर इसको कच्चा खाना सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसानदेह हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि साइनाइड जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है हेल्थ के लिए। केसावा के अगर टेस्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा अखरोट जैसा नट्टी फ्लेवर है इसका। वेस्ट अफ्रीका का ग्लैटनियस फूफू और जमैका का बैमी इसी वेजिटेबल से बनते हैं। एक सब्जी है जो लगभग हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसको हम ज्यादातर सब्जियों के साथ मिक्स करना पसंद करते हैं। गेस कीजिए आप जरा। हाँ जी, मैं बात कर रही हूं हम सबके फेवरेट टमाटर की, टोमेटो। मगर इस समय मैं आम टमाटर की बात नहीं करूंगी, बल्कि एक खास टोमेटो वैरायटी चेरी टोमेटो की बात करूंगी। हाँ जी, चेरी टोमेटो जो दिखने में बिल्कुल चेरी ही की तरह होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल। चेरी टोमेटोज का ओरिजिन माना जाता है इक्वाडोर, और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये चाइना, इक्वाडोर और पेरू में। लेकिन चेरी टोमेटोज में भी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है, लगभग 100 से ज्यादा वैरायटीज। और ये 19 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ग्रो होते हैं। वार्म सीजन चाहिए होता है इनको ग्रो होने के लिए, और ऐसी कंडीशंस इनको इंडिया में भी मिलती है। कहाँ पे? जी हाँ, कश्मीर में। कश्मीर में भी ये ग्रो होते हैं समर मंथ्स में, गर्मियों के महीनों में। आपको बताते चले कि इन टमाटरों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये होते ही है लाजवाब स्वाद में, और तभी ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। चेरी टोमेटोज को बेबी टोमेटोज भी बोलते हैं, क्योंकि ये होते हैं ना प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबी की तरह। और इनमें से सन गोल्ड चेरी टोमेटो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और ये वाला चेरी टोमेटो ऑरेंज कलर का होता है, तभी इसको सन गोल्ड चेरी टोमेटो बोलते हैं। और इनमें से जो लार्ज, सबसे बड़े साइज के जो चेरी टोमेटोज होते हैं, वो वाली वैरायटी है लार्ज रेड चेरी टोमेटो, जिसको सोलनम लाइकोपर्सिकम भी बोलते हैं। चेरी टोमेटोज काफी ज्यादा रिच होते हैं लाइकोपीन में, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने की हमें शक्ति देते हैं और हमें इनसे होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन ए का भी ये जबरदस्त सोर्स माना जाता है। तो आप लीजिए, एंजॉय कीजिए चेरी टमाटो को और बाकी सब्जियों को भी। अब तो हमारे शो का वक्त होने जा रहा है समाप्त, मगर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपके पसंदीदा शो अनोखे मालूमात में, आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे।